आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम द बॉल पोएम, जिसके राइटर हैं जॉन पेरीमैन। तो इस पोएम में होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी बॉल खो देता है। उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है। तो पोइट उसे बताता है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्यारी चीज़ें आपके पास ही रहें। क्या हो सकता है कि वो आपसे दूर चली जाएं और ऐसे दूर जाएं कि वापस ना आए। तो उन लॉसेस से कैसे मूव ऑन करना है, कैसे स्टैंड अप करना है, इस पोएम में हमारा जो पोइट है वो बताते हैं। तो इस चैप्टर को इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब कैसा है जिसने अपनी बॉल खो दी है। वो क्या है लड़का जो अपनी बॉल खो चुका है। वॉट इज ही टू डू। अब वो लड़का क्या करेगा, अब उसके पास क्या है करने के लिए। आई सॉ इट गो मैरली बाउंसिंग। अब यहाँ पे इट किसे रेफर कर रहा है, बॉल को। जो पॉइंट है वो बॉल के बारे में कहता है कि मैंने उसे खुशी से, मैरली मीन्स खुशी से, बाउंस करते हुए, स्ट्रीट में से होते हुए, मैरली बाउंसिंग खुशी से पानी में जाते हुए देखा है। देयर इज इट इन द वाटर। अब वो जो बॉल है वो तो खुश हो नहीं सकती, तो यहाँ पे पोइट ने क्या पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की तरह दिखाया जाता है उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पोइट कहता है कि मैंने उस बॉल को खुशी से रास्ते में से, स्ट्रीट में से जाते हुए देखा और पानी में गिरते हुए भी देखा है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब पॉइंट कहता है कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अदर बॉल्स भी हैं, और भी बॉल है, इसे जाने दो। क्योंकि जो बॉल गिर गई है उससे जो जुड़ी हुई यादें हैं लड़के की, वो तो वापस नहीं आएंगे नई बॉल के साथ। तो पॉइंट यहाँ पे वही कहना चाहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उस लड़के से जाकर ये कहें कि और भी बॉलें हैं, तुम दुखी मत हो। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जो ये जो दुख हो रहा था लड़के को उसकी बॉल खोने पर, वो उस लड़के को एकदम फिक्स कर देता है। मीन्स वो एकदम शॉक हो जाता है जैसे ही उसकी बॉल पानी में गिरती है। ऐसी स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। और वो लड़का जो है एकदम रिजिड तरीके से एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, वो कांप रहा था कि उसकी फेवरेट बॉल जो है वो पानी में गिर गई। स्टेरिंग डाउन, और जहाँ उसकी बॉल गिरी थी वो उस जगह को घूर रहा था। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट। अब जो पॉइंट कहता है कि उसके जो यंग डेज थे, उसके जो बचपन की यादें थी उस जो बॉल से जुड़ी हुई थी, वो सभी उस बॉल के साथ पानी में जाकर गिर गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। लेकिन मैं उस बच्चे को जाकर इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं उस बच्चे को जाकर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पॉइंट ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि पॉइंट चाहता है कि वो अपने दुख को खुद ही झेले, उसे ये सेंस करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम मीन्स कुछ पैसों की, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस मीन्स अगर हम उसे कुछ चंद पैसों की नई बॉल ला के दे दें तो वो वर्थलेस होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान रहा है कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस बॉल के प्रति। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स ये जो वर्ल्ड है ये अपनी चीज़ों पर अपना हक जमाता है, पजेशन दिखाता है। तो इस दुनिया में जहाँ सब लोग अपनी चीज़ों पे हक जमाते हैं, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बॉय विल पीपल विल टेक बॉल्स। आपकी जो बॉल है उन्हें लोग ले जाएंगे आपसे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और ऐसा भी होगा कि आपकी जो बॉल मीन्स अदर भी चीज़ें, पॉइंट कहना चाहता है कि यहाँ सिर्फ बॉल की बात नहीं हो रही कि आपकी प्यारी चीज़ें लोग आपसे छीन सकते हैं या फिर वो हमेशा के लिए आपसे खो सकती हैं। लिटिल बॉय उस बॉय से कहता है, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। और कोई भी आपको नई बॉल खरीद के, या उसी नई बॉल तो यहाँ आ ही नहीं सकती, उसी बॉल को कोई आपको खरीद कर नहीं दे सकता। जो बॉल पानी में गिर गई है, क्या उस बॉल को, वही उसी बॉल को कोई खरीद कर दे सकता है? बच्चे को नहीं दे सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल। अब पॉइंट यहाँ कहता है कि यहाँ पे मनी इज़ एक्सटर्नल है, यहाँ पैसे का कोई यूज़ हम कर ही नहीं सकते, उस बॉल को हम पैसे से खरीद नहीं सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो लॉस को सीख रहा है, वो मीन्स वो समझ रहा है कि मुझे अपनी चीज़ों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है अपनी निराश आंखों से। डेस्परेट मीन्स निराश आंखों से। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स जानना, किसी चीज़ को जानना। तो वो किसको जान रहा है? लॉस को जान रहा है कि लॉस अगर होता है तो हमें उससे कैसे मूव ऑन करना है, कैसे स्टैंड अप करना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये चीज़ हर इंसान को एक ना एक दिन जाननी चाहिए कि हमेशा हमें अपने लॉस से कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे हमें उनसे मूव ऑन करना है, और इस लाइफ में हमें किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट जो है उस बच्चे को यही सिखाना चाह रहा था, तो इस पोएम के राइटर कौन है? जॉन पेरीमैन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।